बायोग्राफोपीडिया चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम उस मुल्क के बारे में बात करेंगे जिसको मशरिक़ी वस्ती का पेरिस कहा जाता था, और आज वो इलाकाई सियासत में आने वाले ज्वार भाटे, आलमी वबा और बैरूत बंदरगाह पर होने वाले हलाकत खेज धमाके के बाद बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम लेबनान है। अरब दुनिया लेबनान को कभी रश्क भरी नजरों से देखा करती थी, लेकिन मशरिक़ी वस्ती का ये पेरिस आज टके टुकड़ी होकर रह गया है। यहाँ का सियासी निज़ाम बंद गली में फंस चुका है। लेबनान की मईशत हर गुजरते हुए दिन के साथ गिरावट का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से लेबनानी अपनी फौज के जिस्म और रूह का ताल्लुक बहाल रखने के लिए गैर मुल्की हंगामी इमदाद की अपीलें करने पर मजबूर हैं। लेबनानी बासलाहियत कौम है। इस मेहनती और तेज तरार कौम ने हालिया चंद दहाइयों के दौरान कई बहरानों का सामना किया और इसमें सरखुरू हुए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तीसरी मर्तबा लेबनान का मुकद्दर बनने वाले बहरान से निकलना शायद अब मुमकिन ना हो, क्योंकि दुनिया लेबनानियों को दरपेश मुश्किलात को जमीनी हकीकत मानने से इनकारी है। लेबनानियों के बारे में मशहूर था कि वो अपनी फजूल खर्ची से इन लोगों को मुतासिर करने के शौकीन रहे हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। आज माजी के यही फजूल खर्च लेबनानी इस कदर गुर्बत और तन्हाई का शिकार हो चुके हैं कि इनके पास खरीदने की बहुत कम चीजें रह चुकी हैं। इनके पास बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें वो मुतासिर करना चाहते हैं, क्योंकि अब लेबनानियों का कोई मुल्क गैर मुल्की करंसी उधार देने को तैयार नहीं। लेबनान की कौमी शनाख्त समझा जाने वाला शवारमा चंद बरस पहले $2 में मिलता था। आज इसकी कीमत $20 से भी कम होकर रह गई है। इन सब के बावजूद लेबनानी जज्बा जवां है। खुद पर तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने वाले लेबनानी सोशल मीडिया पर अपनी इस खसूसियत का बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रहे हैं। अज़राए मजाक कहा जाता है कि लेबनान में रहने वाले नमाजों की अदायगी को यकीनी बनाएं, वरना इन्हें 2 मरतबा जहन्नम की सैर करना पड़ेगी। एक मरतबा लेबनान में क़याम और दूसरी मरतबा रोज़े क़यामत जहन्नम यात्रा की सूरत में। हालिया बहरान की वजह से जिंदगी से गैर मुतमिन लेबनानियों को ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप 3 में से एक तरीका अपनाकर बहरान की तलखी को कम कर सकते हैं। हरेरी अस्पताल में चले जाएं या हरेरी एयरपोर्ट के रास्ते मुल्क छोड़ दें, या फिर वज़ीर आज़म रफ़ीक हरेरी से ज़ाती मुलाकात का ऑप्शन इस्तेमाल करें। इन तरीकों से लेबनानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मशरिक़ी वस्ती के पेरिस की शोहरत पाने वाले इस अहम अरब मुल्क की कौमी जिंदगी तज़ादात में गदी हुई है, जहां फिरका वारिद और सेकुलरिज्म ऐसे तज़ादात एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ इंतहाई अमरात और दूसरी जानब बल्ब गुर्बत। आपको लेबनान के अल्ट्रा मॉडर्न तबके का मुंह वैसे ही बसने वाले कदामत परस्तों की अक्सरियत नजर आएगी। खित्ते में लेबनानी शहरी सबसे ज्यादा फाल समझे जाते थे। आज ये अपने ही मुल्क के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं। इस सब के बावजूद अपने बासियों के लिए बैक वक्त ये मुल्क एक बोझ और सरमाया दिखाई देता है। लेबनान में सियासी तनूह और जिद्दत के जुलूस में नफरत और बाहमी लड़ाइयां बकसरत देखने को मिलती हैं। सियासी निज़ाम में दर आने वाले डेडलॉक ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। तारीखी तौर पर जब लेबनान वहां के अवाम की पहली तरजीह हुआ करता था और वो खुद को लेबनानी शहरी समझते रहे। अगर तारीखी हकायक की बात की जाए तो फिरका परस्त रहनुमाओं ने 70 की दहाई में लेबनान को तबाहकुन खाना जंगी में झोंका। मुफादात की खातर को ताहबीन क़यादत ने पड़ोसी को अपने हमसाये के खून का प्यासा बनाया। इसके बाद बैरूत की गलियों में जो गारतगरी हुई, इसे देखकर मुंह से बेसाख्ता अल-हफीजुल अमान ही निकलता है। 1990 में जैसे ही खाना जंगी का खात्मा हुआ तो इन रहनुमाओं ने मसल की मुफादात को कौमी मुफादात पर मुकद्दर जानकर सियासी मुनाफरत का बाजार गर्म किया।
और इस वक्त से अब तक यह रहनुमा लेबनान से इसकी खुशहाली के इम्कानात को छीन कर इसकी दौलत को लूट रहे हैं। गिरोही और फिरका वाराना मसलतों को लेबनान के कौमी मफादात पर मुकद्दम जानने वाली सियासी क़यादत ने अवाम को अपना हमनवा बनाने के लिए ये चाल चली। अगर वो जमहूरी लेबनान के शहरी की बजाय अपनी वफादारियां मखसूस मसलक या गिरोह के सुपुर्द करें तो इनकी जिंदगियां ज़्यादा महफूज हैं। कि मामलात को चलाने की खातिर इस सियासी क़यादत ने खुद को मुमलिकत और शहरियों के दरमियान नागज़ीर अंसर बना लिया, लेकिन इनकी अकल व परवरी, करप्शन और नाअहली ने मुल्क को दो लखत कर डाला। इस वजह से कई दहाइयों से लेबनान पर एक के बाद दीगर मुसल्लत की जाने वाली इसराइली जंगों और कब्जे के बाद अरब दुनिया के इस छोटे से मुल्क को शाम में लगने वाली जंग के शोलों ने भी अपनी लपेट में ले लिया। बैरूत को मरकज बनाने वाले हिजबुल्लाह ने बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर वहां की जंग में झोंक दिया। लेबनान को इस मुहंजे की बड़ी इंसानी कीमत अदा करना पड़ी जब 1.5 मिलियन शामी पनाहगज़ीरों ने लेबनान में दाखिल होकर इसकी मईशत का दिवालिया निकाल दिया। 10 बरसों से बैरूत की मुआशी, सकाफती, सियाहती और अबलागी मरकज के तौर पर आलमी शनाख्त मानत पड़ गई है। अरब दुनिया का यह पसंदीदा तरीन सियाहती मरकज दुबई, दोहा और अमारात से कोसों पीछे रह गया है। लेबनान की अहमक कारोबारी एलीट ने इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए रियासत और मुआशरे के वसाइल हड़प करने के साथ लेबनानियों की जिंदगी भर की पूंजी पर भी हाथ साफ कर लिया है। करप्ट एलीट ने मुल्क को दरपेश मुआशी तबाही, इसके खिलाफ होने वाले मुजाहरे और सियासी डकलाट को देखते हुए अपनी रवश तब्दील ना की। लेबनान की किस्मत से गलवाड़ करने वाले सेकुलर और मजहबी अनासर की ताकत का मरकज सकल बैरूत की बजाय हित्ते के 2 अहम दारुल हुकूमतों में है। ऐसे में जो हल्के लेबनान के बहरान के मसाइल से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, वो समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स मुल्क को दरपेश बुरहान से निकाल कर बेहतर मामला चला सकते हैं। ताहम इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि बैरूत में सरगर्मियां सियासी व फिरका वाराना जमातों के अज़म के बगैर टेक्नोक्रेट्स भी लेबनान के मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकते। दोस्तों, इधर एक और बात बताता चलूं कि लेबनान अपनी मईशत को सहारा देने के लिए एक डोनर कॉन्फ्रेंस भी मुकर्रर कर रहा है। याद रहे कि लेबनान की इमदाद के लिए मुनक्कद होने वाली आखिरी बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ $300 मिलियन से भी कम रकम जमा हुई, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसके मुकाबले में लेबनान के जिम्मे $93 अरब कर्जा वाजिब अदा है। इस कर्जे का मुआवजा अगर लेबनान की मजमूई कौमी पैदावार से किया जाए तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बनता है। इस सारी सूरत हाल में मायूस मगर पुरउम्मीद हल्के समझते हैं कि ईरानी जोहरी मुआहदे का ऊंट अगर किसी करवट बैठ गया तो इलाकाई और मगरबी ताकतें लेबनान में सियासी तस्फिया कराने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। इसके बाद खलीज ममालिक और सऊदी अरब लेबनान में सरमायाकारी करने पर तैयार हो सकते हैं। बहरान के इन दिनों में अब आखिरी उम्मीद लेबनान के अवाम और सिविल सोसाइटी है कि वो अपनी अवामी और शहरी कुव्वत को सियासी ताकत में तब्दील करते हुए फिरका वारी से पाक सियासी जमातें तश्कील देने के लिए आगे बढ़ें, ताकि जमहूरी तब्दीली की राह हमवार हो सके और लेबनान दोबारा तरक्की कर सके। लेबनान को दरपेश ड्रामाई बहरान वहाँ के जमहूरियत पसंदों के लिए मुनफरद मौका है कि वह बिखरे हुए अवाम को इस मुल्क की तमीर के लिए राग़िब करें जिससे लेबनानी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, ये थी लेबनान की मौजूदा सूरत हाल, जिसकी वजह से लेबनान आज बहुत पीछे चला गया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला लेबनान को दोबारा वही पोजीशन अता करे जो पहले कभी हुआ करती थी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।